बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है इसका मौजू है सियासी कारकुन। नाज़रीन, मौजूदा जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है इसके ऊपर हमने बहुत कुछ लिखा है। इस निज़ाम के ऊपर हम बहुत बोले हैं और इस निज़ाम के हक़ में हमेशा हम बोलते हुए आए हैं और इस निज़ाम के हक़ में हमेशा हम लिखते हुए आए हैं। लेकिन इसी कमज़ोर और बोसीदा निज़ाम की कुछ मनफी चीज़ें भी वक्त के साथ साथ हमारे सामने आई हैं। सियासी जमातों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है और इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हुआ है पिछले कुछ चंद सालों से, वो सियासी कारकुनान का हुआ है। जी हाँ, हमारे मुआशरे का वो जो सबसे मुतासर कुन किरदार है सियासी कारकुन, जो अपनी जमातों के अंदर बड़ी लगन के साथ काम करते हैं, बड़ी जस्तजू करते हैं अपने कायदीन के साथ, उनके किरदार से बहुत मुतासर होकर सियासी पार्टियों में शामिल होकर दिन रात जब एक कर देते हैं। लेकिन जब यही सियासी जमातें इस जमहूरी निज़ाम में अपनी अपनी हुकूमतें बनाती हैं, तो उस वक्त जो सियासी पोस्टें होती हैं, होना तो ये चाहिए कि उन सियासी पोस्टों के ऊपर सियासी कारकुनान की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनको फिर अपने रिश्तेदार याद आ जाते हैं, उनको उस वक्त जो है वो अपने करीबी दोस्त याद आ जाते हैं, उनको अपने ताल्लुक़दार याद आ जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, उनको अपनी बरादरी याद आ जाती है और जो नज़रियाती और बुनियादी जो सियासी कारकुनान हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। अब इससे पिछला जो मौजूदा हुकूमत चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की है, थोड़ा सा इससे पिछला जो दौर है नून लीग का, उसका हम तज्ज़िया लेते हैं। उस नून लीग के दौर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हुआ वो सियासी कारकुनान का हुआ। पूरे 5 साल नून लीग के जो सियासी कारकुनान हैं वो सर पीटते रह गए और उनकी कहीं कोई मुनासिब एडजस्टमेंट नहीं हुई, ना ही उनको पार्टी के अंदर कोई मुनासिब इज़्ज़त दी गई। और बिल आखिर बहुत सारे सियासी कारकुनान जो है वो बददिल होकर या तो घर बैठ गए या कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज़ में वो किसी न किसी हद तक शामिल हो गए। अब मौजूदा जो हुकूमत है, 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। हमने देखा कि वो लोग जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान थे, नज़रियाती रहनुमा थे, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए दिन रात मेहनत की, दिन रात काम किया, आज वो लोग हमें दूसरी या तीसरी लाइन में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब तहरीक इंसाफ में हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और मुझे लगता है कि कहीं इनके अपने ही पार्टी के जो कारकुनान हैं किसी चौक में धरना देकर ना बैठ जाएं और हमें नज़र आए और हम देखें कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस वक्त किसी चौक में बैठकर धरना दे रहे हैं। ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई, लेकिन जो अभी हालात हैं मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आने वाली है। अब मेरे साथ एक सियासी कारकुनान जिनका मैं नाम लेना अभी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे। मेरे पास एक सियासी कारकुन आया, उसने कहा जी फ़लाँ अदारे में मेरा काम नहीं होता, मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, मेरी हुकूमत है, मेरी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अफसोस के फ़लाँ अदारे में मेरी सुनवाई नहीं है और मेरा जायज़ काम है। जब मैंने उस अदारे के मुतालिकीन के साथ रब्ता किया तो पता चला कि फ़लाँ मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करके मना किया हुआ है कि इसका काम नहीं करना है। अब उसका काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो एक नज़रियाती और बुनियादी सियासी कारकुन है, वो अपना हक़ मांगता है, उसको बोलना आता है, वो बोलता है और उसको जो ठीक लगता है, जो सच लगता है वो कहता है। तो अमूमन जो है वो हमारे जो वज़रा होते हैं उनको ऐसी ज़ुबान अच्छी नहीं लगती, ऐसे सच बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। यही वजह है कि जब ये हमारे लोग असम्बली में इलेक्शन जीत कर जाते हैं तो उस वक्त उनके करीब कुछ और लोग होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? उनके रिश्तेदार होते हैं या फिर वो कासा लेस टीसी बाज लोग होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो खुददार और नज़रियाती सियासी कारकुनान होते हैं उनकी हक तलफी होती है। अब होना तो ये चाहिए कि हुकूमत बनने के बाद जो अहम सियासी पोस्टें हैं वहाँ पर बुनियादी सियासी कारकुनान को मौका मिलना चाहिए, नज़रियाती सियासी कारकुनान को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बिलखुसूस कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सब कुछ जो है वो इसके उल्ट हो रहा है। सियासी कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बुनियादी कारकुनान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बरादरी की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर सियासी पोस्टों पर लोगों को एडजस्ट किया जाता है, या फिर कोई किसी वज़ीर का कोई करीबी दोस्त है या रिश्तेदार है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। और यही सूरत हाल जो है वो जॉब्स के हवाले से भी है। नौकरी अगर आपका कोई वज़ीर असम्बली में है तो ठीक है, आप बड़े लकी हैं, या आपकी सुनवाई किसी वज़ीर तक है तो आप बहुत लकी हैं, फिर सरकारी नौकरी आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो सियासी कारकुनान जो है वो ऐसी सारी सूरत हाल में सर पीटते रह जाते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में आम आदमी जो है वो
ایک ایسے سیاسی کارکن کو دیکھتا ہے جس نے اپنی پارٹی کے لیے بہت محنت کی، بہت کام کیا، اور وہ جب اس کو کہیں نہ کہیں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ پھر سیاست سے بھاگتے ہیں، لوگ پھر اس نظام سے جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ پھر اس نظام میں شامل نہیں ہوتے، پھر اس سیاسی نظام کے اوپر، اس جمہوری نظام کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر باہر سے لوگوں کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کا۔ تو کہیں نہ کہیں سیاستدان جو ہے وہ پوری سپیس دیتے ہیں۔ تو اگر سیاستدان تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، حکومتیں جو ہے وہ اپنے کارکنان کا خیال رکھیں، سیاسی پوسٹوں پر اگر بنیادی کارکنان کو ایڈجسٹ کیا جائے، تو میرے خیال سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ کمزور نہیں، وہ بلکہ وہ دن بدن مضبوط ہوگی۔ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کمزور نہیں، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو تحریک انصاف کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے، وزراء کو بھی چاہیے کہ کم از کم وہ اپنے کارکنان کو عزت دیں، اور جہاں ان کا مناسب حق بنتا ہے وہ حق ان کو ضرور دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔